नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं प्रभु श्री राम को लेकर INDIA में मची खलबली की। और ये खलबली इतनी बढ़ गई है कि कौन कितना विवादित बयान दे सकता है, इसकी एक होड़ मच गई है। और इसमें अव्वल स्थान हासिल करती नजर आती है लालू प्रसाद यादव की पार्टी और उस पार्टी के नेता। विवादित बयानों की ये फहरिस्त तेजस्वी यादव से शुरू होते हुए अब पहुंच चुकी है अजय यादव तक, जिन्होंने कहा है कि धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए बीजेपी 22 जनवरी के भव्य कार्यक्रम में राम भक्तों पर ब्लास्ट करवा सकती है। अजय यादव ने कहा कि हमें डर है कि अयोध्या में बीजेपी जितनी भीड़ जमा कर रही है, अपने ही लोगों से ब्लास्ट करवा देंगे और बोलेंगे कि पाकिस्तान वाला आतंकी इस ब्लास्ट को कर गया है। मुसलमान लोगों की सब देन है, वो यही नहीं रुकते हैं। उन्होंने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा और कहा कि उन्होंने अयोध्या में बने राम मंदिर में करदाताओं का पैसा लगाया है। मंदिर निर्माण में करदाताओं की गाढ़ी कमाई बर्बाद कर दी है और वाहवाही ऐसे लूट रहे हैं जैसे इनके घर से पैसा आया हो। ये लिस्ट अभी यहीं खत्म नहीं होती है, यहीं नहीं थमती है, बल्कि इस लिस्ट में बिहार के शिक्षा मंत्री भी हैं, जो पहले रामचरितमानस पर सवाल उठा चुके हैं और आज तो वो मंदिर की आवश्यकता पर ही सवाल उठा रहे हैं और मंदिर को गुलामी का प्रतीक करार दे रहे हैं। तो उधर आरजेडी की एक और विधायक अनीता देवी प्रभु श्री राम के अक्षत निमंत्रण पर सवाल खड़े कर रही हैं। इन बयानों के बाद से न केवल साधु संतों में आक्रोश है, बल्कि करोड़ों राम भक्तों में भी नाराजगी है। अब सवाल यह है कि ऐसे होगा तो फिर कैसे होगा, कैसे होगा इनका कल्याण? आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार। लेकिन किस तरह से ये फेहरिस्त जो है वो लंबी होती जाती है और बीजेपी का प्रतिरोध या फिर सनातन का विरोध, ये जरा सिलसिलेवार तरीके से कुछ बयानों के माध्यम से हम यहां आपको दिखाते हैं। और ऐसे ही कुछ बयान ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं कि किसने क्या कुछ कहा। सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं अजय यादव की, जो कि विधायक हैं आरजेडी के। वो ये कह रहे हैं कि ब्लास्ट करवा सकती है बीजेपी मंदिर पर। अजय यादव के ये बोल बिगड़ जाते हैं। बीजेपी अयोध्या में ब्लास्ट करवा सकती है, ये कहते हैं आरजेडी के विधायक अजय यादव। और वो कह रहे हैं कि अपने ही लोगों से धमाके करवा देगी और नाम किसी और का लगा देगी, नाम पाकिस्तान का लगा देगी, या बोलेंगे कि जो मुस्लिम है वो आकर कर चले गए। इधर चंद्रशेखर, जो कि शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, वो क्या कहते हैं? राम मंदिर पर चंद्रशेखर का जो विवादित बयान है वो फिर से सामने आता है। वो कहते हैं कि राम मंदिर मानसिक गुलामी का एक प्रतीक है, रास्ता है, जेब भरने का जरिया है मंदिर स्थल। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले ठीक यही लाइन कहते हुए तेजस्वी यादव नजर आए थे। वो कह रहे हैं कि मंदिर के नाम पर गुमराह किया जा रहा है लोगों को। मेरे बयान में क्या गलत है? उन्हें कुछ गलत भी नहीं लग रहा है कि अपने बयान में उन्होंने कुछ भी ऐसा गलत कहा है। वो कह रहे बिल्कुल ठीक है। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर का दरअसल वो समर्थन कर रहे थे, जिस पर उन्होंने कहा था, और इस बयान के समर्थन में ये कहते हुए नजर आए थे चंद्रशेखर, जो कि शिक्षा मंत्री हैं बिहार के। लेकिन आइए अब आपको कुछ और ऐसी जो बयान है या और ऐसी जो बातें हैं जो दरअसल INDIA से निकलकर सामने आ रही है सिलसिलेवार तरीके से, वो भी हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पर परमहंस दास की बात करते हैं, जिन्होंने क्या कहा है? वो ये कह रहे हैं कि उनको राम मंदिर से आखिर चिढ़ क्यों है और क्या चिढ़ है। चिराग पासवान कहते हैं कि भावनाओं को आहत करने वाला ये बयान है। मंगल पांडे, जो कि नेता है बीजेपी के, वो कहते हैं कि तुष्टीकरण और सनातन विरोधी पाठशाला चला रहे हैं दरअसल ये लोग, और उसी के लिए ये सब बयान दिए जा रहे हैं। सम्राट चौधरी बीजेपी के नेता है, वो ये कहते हैं कि चंद्रशेखर की मानसिक हालत ठीक नहीं है, इसीलिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी क्या कह रहे हैं कि राम मंदिर बनने से इन्हें खुशी नहीं है और वो सामने आ जा रही है सच्चाई। केसी त्यागी, नेता जेडीयू, क्या कह रहे हैं कि चंद्रशेखर के बयान से असहमत हैं, राम हमारे आराध्य हैं। पर सवाल तो यहाँ पर यह है कि सिर्फ ये कह देने से कि वो असहमत है क्या काम चल जाएगा? क्योंकि ये तो सिलसिलेवार तरीके से एक पूरी सीरीज चलती हुई नजर आ रही है और शुरुआत इसकी तेजस्वी यादव से होती है। ये थम नहीं रही है, बल्कि तेजस्वी यादव के बयान के बाद तो और तेजी के साथ ये बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। कोई एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? भाई आपके शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं, मतलब सरकार का बयान है। खैर, कुछ सवाल खड़े होते हैं कि कर तमाम सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। यह पहला सवाल कि INDIA को मंदिर में गुलामी दिखती है। दूसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये है कि क्या 24 चुनाव की धुरी बन गई है अब पूरी तरह से अयोध्या? तीसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि 24 के चुनाव में हार की आहट, क्या इसीलिए दरअसल ये बौखलाहट देखी जा रही है, ये बयान देखे जा रहे हैं? चौथा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि सनातन विरोधी बयानों पर आखिरकार लगाम कब लगेगी? पांचवा और अंतिम सवाल ये कि INDIA में आपसी टक्कर मोदी 24 के मिशन पर
अभी तक सीट बंटवारा नहीं हो पाया है, वहां उम्मीदवार तय हो रहे हैं, यहाँ सीटें तय नहीं हो पा रही है। खैर, ये वो तमाम सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा रहने वाली है। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे